हाय ऑल। आई होप आप सब ठीक है एंड मज़े में भी। आज हम हमारी स्टोरी का एपिसोड 7 सुनने जा रहे हैं। एनेस्थीसिया की वजह से मैं अपने सेंसेस में नहीं थी। हॉस्पिटल में जब मुझे होश आया तब रात के 3 बज रहे थे एंड चेहरे के लेफ़्ट साइड में बैंडेजेस थे। मम्मी दूसरे बेड पे सोई ही थी, सो मैंने उसे जगाया नहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग नर्स आई एंड कहा कि डॉक्टर ने कहा है कि बैंडेजेस हटा के मुझे नहलाने के लिए कॉज ड्रेसिंग होनी थी। नहाने जाने से पहले मैंने नर्स और मम्मी से बस एक सवाल पूछा कि क्या मैं अपना चेहरा देख सकती हूँ मिरर में। ये सवाल इसलिए था क्योंकि मैंने अटैक के बाद अपना चेहरा देखा ही नहीं था। मैंने उसी के साथ एक और रिक्वेस्ट की कि वो मुझे एकदम सच बताए कि मेरा चेहरा देखने लायक है या नहीं स्टिचेस के बाद। तो उस पर नर्स और मेरी मम्मी ने कहा कि मैं चेहरा देख सकती हूँ। मैं मिरर के सामने गई और बहुत हिम्मत करके अपनी आंखें मिरर की तरफ की। जब मैंने खुद को देखा तो मुझे थोड़ा ठीक लगा क्योंकि मैंने जितना इमेजिन किया था उतना बुरा नहीं था मेरा चेहरा। अब फ्रेश होने के बाद डॉक्टर ड्रेसिंग करने के लिए आए। तब हमने उनसे पूछा कि कितने स्टिचेस पड़े हैं मेरे फेस पे। मुझे लगा था 5-6 होंगे, लेकिन जो जवाब डॉक्टर्स ने दिया उससे मैं एकदम शॉक्ड हो गई थी। मेरे चेहरे पे 6 नहीं, 11 नहीं, बल्कि पूरे 25 स्टिचेस थे। डॉक्टर ने कहा कि जहाँ स्टिचेस लेफ़्ट ईयर के पास लगे हैं, अगर सिम्मा ने ½ इंच भी उसके नीचे पकड़ा होता तो मेरी जगह पे ही मौत हो गई होती। ये सुन के हम बहुत शॉक्ड थे। वो कहते हैं ना, चाको राखे साई या मार सके ना कोई। बस वही दिमाग में चल रहा था उस वक्त। अब नेक्स्ट डे मेरा डिस्चार्ज होने वाला था। सिम्बा को मेरे घर से जाने से पहले एक डॉग शेल्टर में रखा गया था। किसी भी पेरेंट के लिए अपनी बेटी इम्पॉर्टेंट होती है। वो ये रिस्क नहीं ले सकते थे क्योंकि भले इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था, बट देखने वाले मेरे पेरेंट्स थे। आज भी वो इंसिडेंट जब उनको याद आता है तो उनकी आंखें नम हो जाती है। अब मुझे डॉक्टर्स ने कहा था कि जब तक स्टिचेस नहीं हटते मैं ना हंस सकती हूँ ना रो सकती हूँ, क्योंकि स्टिचेस को प्रॉब्लम हो सकता है, इसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। पर डिस्चार्ज के बाद जब मैं घर आई तो मुझे घर पे सिम्बा नहीं दिखा और ऑब्वियसली मैं अपना रोना रोक नहीं पाई, क्योंकि जब मैं एनेस्थीसिया वाली हालत में भी थी तभी भी मैं बस एक ही चीज़ बोले जा रही थी, सिम्बा की गलती नहीं है, उसे मत देना किसी को। अब ये सब के बीच में मेरे भाई ने जाके ग्रूमिंग स्टूडियो में थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन किया और हमें ये पता लगा कि इससे पहले भी उस नए ग्रूमिंग स्टूडियो में जहाँ हम सिम्बा को ले गए थे, ऐसे केसेस हुए थे जहाँ वहाँ से जाने के बाद ओनर्स जब डॉग को अपने घर लेके गए, उनके डॉग ने किसी ना किसी फैमिली मेम्बर पे अटैक किया था। और थोड़ा पता लगाने के बाद हमें ये पता लगा कि सिम्बा को इंजेक्ट किया गया था और मारा भी गया था वहाँ, जिस वजह से ये अटैक हुआ था। और यही रीज़न था सिम्बा के वियर्ड एक्शंस का। अब शायद सबको पता लगा होगा कि लास्ट एपिसोड में मैंने ये क्यों कहा कि गलती ना तो मेरी थी ना सिम्बा की। अब सिम्बा को शेल्टर होम से हम गांव ले गए थे। वहाँ पे मेरे भाई ने सिम्बा को एक नोन फैमिली को दिया था, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि किसी अननोन फैमिली को हम सिम्बा को दे दें। बट 2-3 फैमिली के पास जाने के बाद भी कोई उसे रखना नहीं चाहता था। उसके पीछे एक रीज़न था। वो रह रह के रोने लगता था हमारी याद में। फिर हमने उसे एक, हमारे पहचान में अंकल थे जिनका एक होटल है हाईवे को लग के। गाँव हम जब जाते हैं तो बीच में उनका होटल पड़ता है। उनके होटल से हमारा जो गांव का घर है वो आधे घंटे के डिस्टेंस पे है लगभग।
तो हमने उनके यहाँ सिम्बा को दे दिया। वहाँ पे हमने दूसरा रीज़न देने का ये था कि और भी 5-6 डॉग्स उनके यहाँ पे थे होटल में। अब सिम्बा को हमने वहाँ दिया और हम लोग रोज़ वीडियो कॉल पे सिम्बा को देखा करते थे और उसके बारे में पूछा करते थे कि वो कैसा है। रात के टाइम वो होटल के लोग इन डॉग्स को अनलिश करके घुमाने ले जाते थे। अब एक दिन मेरे मम्मी पापा गांव जा रहे थे, तो जैसे कि मैंने कहा था गांव जाते वक्त बीच में ये होटल पड़ता है, तो मेरे मम्मी पापा वहाँ रुके और सिम्बा से मॉर्निंग में वहाँ मिले और निकल गए। अब उस रात भी एज़ यूजुअल सिक्योरिटी गार्ड ने डॉग्स को अनलिश किया एंड सारे डॉग्स को घुमाने ले गया एंड वो लोग वापस भी आ गए। लेकिन अगले मॉर्निंग मेरे भाई को उसी होटल ओनर का कॉल आया एंड उन्होंने कहा कि उन्होंने जो भी कहा हो वो सुन के मेरे भाई को कुछ समझ नहीं आया। वो बस दौड़ा दौड़ा उस होटल पे चला गया। अब आखिर उस होटल ओनर ने कॉल पे ऐसा क्या बोला होगा मेरे भाई को जो भाग के होटल पहुंचा, ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगी बट अगले एपिसोड में। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए दिल से थैंक यू। ऐसे ही प्यार और आपका सपोर्ट आप बनाए रखिए। थैंक यू।